चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में की रैली। कहा, कल मैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में था, आज महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर आया हूं। ओडिशा में कांग्रेस पस्त बीजेपी अस्त 4 जून राज्य की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट नई सरकार का निमंत्रण देने आया हूं। दिल्ली एलजी की सिफारिश, केजरीवाल की एनआईए जांच और दिल्ली सीएम पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप। राजस्थान छत्तीसगढ़ नीट के गलत पेपर बटे लीक का आरोप। एनटीए बोला, कुछ बच्चे समय से पहले सेंटर से भागे। बिहार से 9 सोल्वर अरेस्ट। प्रमोद कृष्णम का आरोप, राहुल राम मंदिर पर फैसला पलटना चाहते हैं। करीबियों से कहा था सरकार बनी तो शाहबानो केस की तर्ज पर एक्शन लेंगे। फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, कहा हम पर उसका एटम बम गिरेगा। राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए बयान पर कमेंट किया। जेपी नड्डा, अमित मालवीय और बीवाई विजेंद्र के खिलाफ एफआईआर। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने SC/ST समुदाय को भड़काने वाली पोस्ट की। चुनाव आयोग ने हरीश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया डीजीपी अपॉइंट किया। कल राजेंद्र नाथ रेड्डी को हटाने का दिया था आदेश। मंत्री पीएस के नौकर के घर मिला 30 करोड़ केस। ईडी ने झारखंड में 6 ठिकानों पर छापा मारा। पीएस के करीबी ठेकेदार के घर भी 3 करोड़ बरामद। तीसरा फेज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग कल। एमपी में मामा महाराजा और राजा की किस्मत दांव पर। महाराष्ट्र में ननद भौजाई मैदान में। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन बनाई। वीडियो शेयर करने वालों पर कार्रवाई होगी। आरोपी प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सितंबर से जेल में, जनवरी में कहा था जेल में ही मर जाऊंगा। राधिका खेड़ा बोली, मुझे कमरे में बंद किया, चीखती चिल्लाती रही। कहा, राहुल की यात्रा के दौरान शराब ऑफर की। सुशील बोले, मानहानि का केस करूंगा। अहमदाबाद के 23 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते की टीम। ईमेल से मिली धमकी, जांच जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का हुड्डा पर अटैक। नाम लिए बिना बोले, गलत फहमी में न रहे, कांग्रेस किसी की बपोती नहीं। पुंछ हमला, सेना ने 2 आतंकियों की स्केच जारी किए। 20 लाख का इनाम भी। 2 दिन पहले वायुसेना के काफिले पर भी की थी फायरिंग। लालू प्रसाद यादव अब सारण नहीं, महाराजगंज से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राजद प्रमुख के हमनाम ने कहा, लालू जी ने बुलाकर रोहिणी को सहयोग करने की रिक्वेस्ट की। हिसार में नेना चौटाला को दिखाए काले झंडे। किसानों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, समर्थकों ने जिंदाबाद। 10 मिनट तक डटे रहे दोनों पक्ष। वीडी बोले, बचे हुए कांग्रेस कैंडिडेट मैदान छोड़ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, इसलिए 2-3 उम्मीदवार भाग गए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में पकड़ा ईरानी जहाज। भारतीय चालक दल से दुर्व्यवहार कर रहा था। बोट मालिक पासपोर्ट जब्त किए थे। फ्रांस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध। काफिले के रास्ते पर आजाद तिब्बत के बैनर टांगे। 2 एक्टिविस्ट गिरफ्तार। आश्रम का कर्मचारी बोला, बड़े आचार्य ने भी किया गलत काम। उज्जैन के यौन शोषण मामले में बड़ा खुलासा। दैनिक भास्कर के पास ऑडियो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे बिलवाल भुट्टो। कहा था नवाज जीते तो फिर नहीं संभालूंगा ये पद। पार्टी के मनाने पर राजी हुए। नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर बैन लगाया। हमास का समर्थन करने के आरोप। अल जजीरा के ऑफिस में घुसी इजरायली पुलिस। कैमरा फोन जब्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में की रैली। कहा, कल मैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में था, आज महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर आया हूं। ओडिशा में कांग्रेस पस्त बीजेपी अस्त 4 जून राज्य की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट नई सरकार का निमंत्रण देने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 6 मई को ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में रैली की। उन्होंने कहा, कल मैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में था, आज महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर आया हूँ। ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का है। आप जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। 4 जून पर यहाँ की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्य
मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। मैं आज सबको भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, ओडिशा में उपजाऊ भूमि, खनिज संसाधन, समुद्री तट, बरहामपुर जैसा व्यापार के अंदर संस्कृति, विरासत और न जाने क्या क्या। फिर भी इस अमीर ओडिशा के लोग गरीब बने हुए हैं। इस पाप के लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब है कांग्रेस और बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगलों के मालिक हो गए हैं। चिलचिलाती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने गर्मी की मार के बीच बड़ी खुशखबरी दी है। इसके मुताबिक चिलचिलाती धूप और लू के प्रकोप से जल्दी राहत मिलने वाली है। खासतौर से देश के पूर्वोत्तर इलाके में मंगलवार से भीषण गर्मी का प्रकोप काफी हद तक कम हो सकता है। अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें तो वहां भी अगले कुछ घंटों के बाद मौसम सुहाना हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 मई तक इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने के आसार है। साथ ही इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में बढ़ते तापमान पर कुछ हद तक रोक लग सकती है और लोगों को झुलसती गर्मी से राहत मिलने वाली है। बीते महीने से ही पूरब से लेकर दक्षिण तक तापमान लगातार बढ़ता गया है और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। 30 अप्रैल को तो कोलकाता का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड रहा। पूर्व और दक्षिण के इलाकों को गर्मी की मार से राहत तो जरूर मिलती दिख रही है, मगर लू की मार परेशान कर सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को कवर करते हुए पश्चिमी भारत में ताजा लू चलने की संभावना है। IMD के अनुसार पूर्वोत्तर में मंगलवार तक बारिश और तूफान की आशंका है। मेघालय के खासी जयंतिया हिल्स में तो कल से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह गर्मी रही। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री कम है। मौसम कार्यालय ने दिन में आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। हफ्ते के पहले दिन सोना चांदी महंगा, जाने 10 ग्राम गोल्ड का नया भाव क्या है। भारतीय सराफा बाजार में आज 6 मई 2024 को सोना और चांदी महंगा हुआ है। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना महंगा होकर 63,100 रुपए का हो गया है। 1 किलो चांदी की दरों में भी मजबूती आई है और अब यह 76,400 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 230 रुपए की तेजी के साथ 72,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमत 72,020 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इसी तरह चांदी की कीमत भी 700 रुपए उछलकर 84,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची। इससे पिछले कारोबारी सत्र में यह 83,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,312 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से $11 अधिक है। इसके अलावा चांदी भी तेजी के साथ $27.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। पिछले सत्र में यह $26.55 प्रति औंस पर बंद हुई थी। LKP सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के VP रिसर्च एनालिस्ट जितिन त्रिवेदी ने कहा कि निकट भविष्य में सोने के 70,000 से 72,500 रुपए के दायरे में कारोबार करने का अनुमान है।